दोस्तों, हम सभी यीशु मसीह के क्रूस की घटना को जानते हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह को गिरफ्तार होने के बाद सैनिकों द्वारा उनकी निंदा की गई। लेकिन जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, उस समय बहुत लोग ऐसे भी थे जिनको यीशु मसीह को क्रूस पर देखकर बहुत दुख हुआ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक ऐसे सैनिक के बारे में जिसने यीशु मसीह के क्रूस पर के आखिरी कुछ पल को देखा और यीशु मसीह की मृत्यु के बाद उसका जीवन बदल गया। लिखा है मत्ती अध्याय 27-54 में, तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे भूंडोल और जो कुछ हुआ था देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। दोस्तों, उस समय जो भी क्रूस पर चढ़ाया जाता था उसका सुनिश्चित करना कि वह किस प्रकार चढ़ाया जाएगा, यह सब उस समय के सरकार के हाथ में होता था। जिस समय यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया, उस समय यह सैनिक, जिसे सूबेदार कहा गया है, 100 सैनिकों के ऊपर प्रभारी था। वह एक पेशेवर सैनिक था जिसके साहस और बुद्धिमानी के कारण उसे सूबेदार बनाया गया था। इस सैनिक को पिलातुस का आदेश का पालन करना पड़ा। यीशु मसीह के क्रूस पर का दृश्य इतना उल्लेखनीय है कि एक कठोर रोमन सूबेदार ने भी स्वीकार किया कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यह बात उसे ये एहसास दिलाया कि यीशु मसीह ने कोई अपराध नहीं किया था। वह निर्दोष थे जिसे उसने क्रूस पर चढ़ाया था। उसे एहसास हुआ कि उसने एक निर्दोष व्यक्ति को सूली पर चढ़ाया था, एक आदमी जिसने कईयों को भयानक अंत झेलते हुए देखा और उन्हें मौत के घाट उतारने के लिए जिम्मेदार था। यह सूबेदार उन यहूदी धार्मिक नेताओं की कड़ी निंदा से अच्छी तरह वाकिफ था जिन्होंने यीशु मसीह को अपने आप को परमेश्वर बोलने पर क्रूस पर चढ़ा दिया था। इस सूबेदार ने सभी लोगों के बात को भूलकर यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है विश्वास किया। इस सूबेदार ने यीशु मसीह के गिरफ्तार होने से लेकर सूली पर चढ़ाए जाने तक का दृश्य देखा था। मत्ती अध्याय 26 उसका 62 से 66 में पढ़ते हैं, तब महायाजक ने खड़े होकर उससे कहा, क्या तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? परंतु यीशु चुप रहा। महायाजक ने उससे कहा, मैं तुझे जीविते परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो हमसे कह दे। यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़कर कहा, इसने परमेश्वर की निंदा की है, अब हमें गवाहों का क्या प्रयोजन? देखो, तुमने अभी यह निंदा सुनी है, तुम क्या समझते हो? उन्होंने उत्तर दिया, यह वध होने के योग्य है। फिर हम देखते हैं मरकुस अध्याय 15 उसका 16 से 19 में, और सिपाही उसे किले के भीतर आंगन में ले गए जो प्रीटोरियन कहलाता है, और सारी पलटन को बुला लाए, और उन्होंने उसे बैजनी वस्त्र पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा, और यह कहकर उसे नमस्कार करने लगे कि हे यहूदियों के राजा नमस्कार। और वे उसके सिर पर सरकंडे मारते और उस पर थूकते और घुटने टेक कर उसे प्रणाम करते रहे। दोस्तों, इतना सब कुछ होने पर भी यीशु मसीह की चिंता अपने बचने के लिए नहीं बल्कि सबको क्षमा करने की थी। यीशु मसीह की दया उनके लिए थी जिन्होंने उसे इनकार कर दिया था, सैनिक जिसने उन्हें सूली पर चढ़ाया। लिखा है लूका अध्याय 23 अध्याय उसका 34 में, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े बांट लिए। कितना प्रभावशाली बात है कि यीशु मसीह इतना दुख देने वालों को भी माफ़ कर दिया। मत्ती अध्याय 27 उसका 50 से 54 में पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए, और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गई, और सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत लोथें जी उठी। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे भूंडोल और जो कुछ हुआ था देखकर अत्यंत डर गए
और कहा सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। दोस्तों ध्यान दीजिए, यीशु मसीह तो शांत थे, लेकिन प्रकृति यीशु मसीह के मरने पर शोर मचाना शुरू कर दिया। भूकंप आया, चट्टानें चटक गई, मंदिर का पर्दा फट गया। 45 में लिखा है, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। यहाँ पर भविष्यवाणी पूरी हुई। आमोस की किताब उसका 8 अध्याय उसका 9 में लिखा है, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, उस समय मैं सूर्य का दोपहर के समय अस्त करूँगा और इस देश को दिन दोपहरी अंधियारा कर दूँगा। इस अंधकार का मतलब होता है कि प्रकृति ने शोक किया अपने निर्माता के साथ गलत होते देखकर। सभी लोग इस दृश्य के कारण अचंभित थे, क्योंकि इससे पहले किसी मनुष्य के मरने पे ऐसा कभी नहीं हुआ था। सूबेदार और सैनिकों ने इन सब घटना को देखा, सुना और महसूस किया था, जिसके कारण सब बहुत भयभीत थे। जिस क्रूस के कारण बहुत सारे पवित्र लोग जीवित भी हो गए और इसी के कारण एक कठोर सूबेदार का जीवन भी बदल गया। दोस्तों जो भी यीशु मसीह की क्रूस को याद करता है, परमेश्वर उसके जीवन को बदल देगा। बात अभी ख़त्म नहीं हुई। यीशु मसीह फिर 3 दिन के बाद मृतकों में से जी उठकर स्वर्ग में उठा लिए गए। आज हम अगर उनके ऊपर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन को बदल कर अच्छा बना सकता है, बेहतर बना सकता है। आशा करता हूँ इस वीडियो के द्वारा आपको कुछ सीखने को मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही और वीडियो के लिए। धन्यवाद। जय मसीह की।